जो सबसे थर्ड क्वेश्चन था सर, आगू जी। नाथ न पीछू पगा वाला, पहले हम्म। उसको अटेम्प्ट लिया, फिर जो सेकंड था इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर, तो उसको रूपेश किया, सर हैं और क्या? लास्ट। हेलो रूपेश सर। हाँ सर। जी। हम सबसे पहले अगर बाकी बच्चे भी हैं तो हम उनको पहले ये पेज दिखाना चाहेंगे, ठीक हाँ है? बिल्कुल सर। यही ये तरीका है ना सर? बाकी लोग भी देखें। यहाँ हम अलग अलग कर भी दिए हैं कि देखिए सबसे पहले जो है ना ये डायमेंशन लिख दिए हैं। देखिए ऐसे पे जब हमारे साथ जब कार्तिकेयन सर जुड़ते हैं हम लोगों ग्रुप में, तो उनका जो इनपुट है वो बहुत बेहतरीन रहता है, ठीक है? तो हम आपको ये भी सजेस्ट करेंगे कि आप जो है एक बार उनका भी लेक्चर, एक बार उनका क्लास लें, ठीक है? जी बहुत सर। कुछ आपको मिलेगा इसके लिए। उसके बाद सबसे बढ़िया बात क्या है कि आप पहले डायमेंशन लिख लिए थे, है ना? कि आपको इन जी चीज़ों, इन पोर्शंस पे बात करनी है। फिर हम पहला ऐसे का बात करते हैं ये, ठीक है? तो इसको साइंस एंड टेक में आप स्पेस मिशन और इस तरह अलग अलग डायमेंशन ले रहे हैं और इन सब चीज़ों पे बात भी करते हैं। तो ये क्या जी होता है ना कि देखिए इसी तरह का अप्रोच आप जीएस में भी क्यों नहीं अपनाते हैं? आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा एक सवाल को इस तरीके से डील करने में, है ना? और आपका आंसर जो है जैसा आप लिखते हैं ना उससे कहीं ज्यादा पोटेंशियल है आपका आंसर में। मतलब आपका नॉलेज है वो दिखता है आपके हर आंसर में, लेकिन वो है ना कि वो डायमेंशन लेस हो जाता है, कभी इधर चला जाता है कभी उधर चला जाता है। इससे बचना है, ऐसे में वो चीज़ नहीं होता है, ठीक है? तो ये आपका प्लस पॉइंट है, हम ऐसे का ही पहले बताते हैं, ठीक है? तो ओवरऑल आप बहुत अच्छा लिखें, ठीक है? और अगर हो सके तो और डायमेंशन, जैसे आप अभी बोले ना कि एग्रीकल्चर वाला, सॉरी यूनिवर्स वाला सबसे लास्ट में लिखे हैं, जी सर। ठीक है? तो बाकी ऐसे पढ़ के और फिर जब हम ये पढ़े तो हमको ऐसा लगा कि आप इसमें और डायमेंशन लिख सकते थे। हो सकता है कि आप ये लास्ट में लिखें इसलिए ऐसा जी हुआ हो, जी बट जी। फिर भी जो है काफी अच्छा लगता है आपका, है ना? उसका देखिए ये फ्रेज जो कहीं कहीं आप बहुत अच्छा लिखते हैं, जैसे द ओनली कांस्टेंट इज चेंज, ठीक है? और इसको जी आप इसको क्यों नहीं ऐसे करना चाहिए था ना आपको, कोमा वगैरह लगाना चाहिए था, ठीक है? तो ये अंडरलाइन सब कर दिया था। अंडरलाइन तो आप बहुत सारा चीज किए हैं, कोविड-19 भी किए हैं, बट ये सब जी जैसे क्या होता है मूवी का, एक क्या होता है शुरू में आता है ना टीजर आता है, ठीक है? जी ये पोर्शन जब आप जैसे ये पॉइंट लिखे ना तो ऊपर भी थोड़ा गैप देते नीचे भी देते कि इस पे एकदम पूरा फोकस रहता है, ठीक है? यही सब तो पॉइंट है जो आपको नंबर दिखेगा, नॉलेज इज द की, ठीक है? इसको थोड़ा हाईलाइट करेंगे इसको, जी। ठीक है? बाकी सब बढ़िया लिखे हैं आप, ये आंसर पढ़ने में मजा आता है, ठीक है? हिग्स बोसोन और क्या क्या सब बात कर रहे हैं, मजा आ रहा है पढ़ के, ठीक है? हाँ एक दो चीज और हम इसमें जोड़ते कि जैसे आप यूनिवर्स की बात कर रहे थे ना, तो आप अपने ज्योग्राफी की नॉलेज को भी इसमें यूज करते कि शुरुआत का जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का जो हाइपोथेसिस है, ठीक है? जी जी इमैनुअल कांट का है या फिर वो चैम्बरलेन का है, इन सब का भी नाम दे देते, ठीक है? जी तो और मजा आता है। बिग बैंग थ्योरी का आप चर्चा करते हैं तो डायरेक्ट आप हिग्स बोसोन का बात करें वहाँ बिग बैंग थ्योरी, तो ये तीन चार थ्योरी की बात अगर कर देते तो ये मिस्ट्री जो है आप लिखे जो है शुरुआत में, वो और लगता है कि आपका नॉलेज जो है वो बहुत गहरा है, ठीक है? अगर भारत की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आप सप्तऋषि का की जो मिस्ट्रीज है उस पे बात करते कि एंशियंट इंडिया में जो सप्तऋषि है ना, जो अलग अलग प्रकार के तारों का संगठन होता है, इस जी पे जो है बहुत ज्यादा चर्चा करते थे लोग, है ना? बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहते थे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन होता था कि ये है क्या, ना लोग अलग अलग पैटर्न बनाते थे। इन सब पॉइंट्स को भी आप डाल सकते थे इसमें, ठीक है? तो ओवरऑल का बहुत अच्छा है। ऐसे हमको ऐसे में जो है ना आपका लग रहा है कि कम से कम जो है ये मतलब अगर ऐसे में आपको मार्क्स अच्छा मिलता है ना तो जी। उधर जीएस पेपर का जो गड़बड़ाया है थोड़ा पोर्शन वो कोप अप हो जाएगा, तो हो सकता है इंटरव्यू में आपको कॉल हो जाए, ठीक है? अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन, ठीक है? इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर। तो इसमें पढ़ मजा आ रहा है पढ़ के, बढ़िया लिखे हैं, इंट्रोडक्शन वगैरह भी बहुत अच्छा है, डाटा जो यूज किए हैं ये सब भी बढ़िया है, ठीक है? यहाँ पे एक चीज ये लिखे हैं कि 50% ऑफ पॉपुलेशन इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है? अब देखिए अभी हम कुछ दिन पहले ये कॉपी चेक कर रहे थे और रुपेश सर के साथ हमारी बात भी हुई थी, तो उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, तो वो लिखी थी कि वो 47 या इस तरह कुछ परसेंटेज लिख दी थी, ठीक है? बट आपके साथ अच्छा क्या है कि आप यहाँ पे डायरेक्टली वर्ड यूज कर दे रहे हैं, ठीक है? जी। असल में क्या है, भारत में 70% से अधिक जनसंख्या वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, ठीक है? हाँ डायरेक्टली लिख दिया सर, जो बिल्कुल। तो डायरेक्ट ये पेपर। देखिए ये सब जो है ना काफी, जब कॉपी चेक करने वाले काफी दिमाग के बहुत तेज होते हैं, ठीक है ना? इन सब चीजों का वो काफी ख्याल रखते हैं, है ना? ये तो डाटा है, डाटा एकदम सही होना चाहिए, ठीक है ना? जी ये बढ़िया है, इसको अच्छा लिखे हैं। फिर ये 17% वाला जीडीपी वाला बात है,
ये सब बढ़िया लिखे हैं। ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं कि अकॉर्डिंग टू द रिसेंट वो इकोनॉमिक सर्वे, है ना, तो क्या होता है कि एकदम और लगता है कि अच्छा खतरनाक जानकारी वाली बातें लिख रहे हैं। ठीक है, बाकी सब बढ़िया है ये सब। ठीक है, प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, फार्मर सुसाइड, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ये सब भी बढ़िया है। ठीक है, उसके बाद मॉनसून का बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब शुरुआत में आप खूब प्रॉब्लम्स बता रहे हैं और फिर उसके बाद जब है एक एक करके उसकी समस्याओं को हल करने की बात करते हैं। ठीक है, तो वो भी मजा आ रहा है देख के। तो ये क्वेश्चन आंसर जो एकदम होलसम नजर आता है। अच्छा, इस साथ ही साथ क्या हो रहा है कि आप साइंस एंड टेक का यूज कर रहे हैं इसमें अपने आंसर को जस्टिफाई करने में, उतना ही उसके साथ साथ जो है आप कहीं पर ट्रेडिशनल फार्मिंग की भी बात कर रहे हैं, आहर और पाइन, है ना। तो ये जी सर। एक बैलेंस कर रहा है आपके आंसर को कि आप नई चीजों को भी ले रहे हैं साथ में और पुरानी चीजों को भी ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सब बढ़िया है। ठीक, तो ये सब जो है ना आपको देखिए, ग्रेट यूज ऑफ कोटेशन एंड फैक्ट्स, ये आपका प्लस पॉइंट है इसमें। अच्छा ऐसे लिखे हैं, मल्टी डायमेंशन टच किए हैं और बहुत ज्यादा जो है आप स्टिक्ड रहे हैं अपने टॉपिक से। ठीक है, और वाइजली कंक्लूडेड, मतलब क्या है कि आपका बहुत सारा आंसर जब हम पढ़े तो उसमें देखे कि कंक्लूजन का जो है थोड़ा अभाव नजर आता है, लेकिन आपके एसेज में ये दिक्कत नहीं है ना। कंक्लूजन जो है बहुत जरूरी है। आप सोचिए कि एक म्यूजिशियन है, खयाम का नाम सुने होंगे शायद, वो काफी पॉपुलर थे, वो जी एंशियंट, जी जी। क्या? है ना। जी उनका एक इंटरव्यू है, उसमें कहते हैं कि उनका जो म्यूजिक है ना वो काफी पॉपुलर है, अपने उस समय तो काफी बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर्स हुआ करते थे, लेकिन उनका एक अलग ही, मतलब आप अगर कोई म्यूजिक लवर हो तो खयाम का नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, अब उस उनका एक इंटरव्यू, उसमें कहते हैं कि जो सुर होता है ना उसको उठाना एक कला है, लेकिन उससे भी मजेदार है कि उस सुर को आप किस तरीके से अंत कर रहे हैं। ठीक है, वही तो आंसर भी है ना कि आप आंसर का इंट्रोडक्शन अच्छा दिए, उसका बॉडी बहुत अच्छा लिखे, लेकिन आप उसका अंत जो है वो नहीं करें। नंबर तो आपको अंत के बाद ही मिलेगा ना, है ना। इम्प्रेशन जो है आपका कंक्लूजन के बाद ही बनेगा उस टीचर पे। तो अगर आप अपना कंक्लूजन पे उस पकड़ को नहीं बना के रखते हैं तो हो सकता है कि आपके नंबर पे 2 4 नंबर 5 नंबर असर कर दे। लेकिन अगर कंक्लूजन कई बार अच्छा होता है तो वो शुरुआत में जो कुछ कमियां रही हैं ना उसको भर देता है। समझ रहे हैं ये चीज आप? जी सर। ठीक है, तो आपका कंक्लूजन ऐसे वगैरह में अच्छा है, हमको ऐसा लग रहा है कि बढ़िया आपको मार्क्स मिलेगा। देखिए माफी चाहेंगे कि हम आपका जो ये तीसरा वाला जो ऐसे है उसको हम नहीं देख पाए हैं पूरा। ठीक है, ऐसे एक बार हम पढ़ गए थे, बट हम इस पे जी अभी रिव्यू नहीं करेंगे, हम आपको बाद में अगर फिर कभी मौका लगता है तो इसको हम रिव्यू करेंगे। ठीक है, जी सर। जी सर। उसके बाद जीएस पेपर 2 की बात करें तो इसको भी हम जो है, क्योंकि पेपर 1 हम आपका पढ़ ही चुके थे तो उससे एक आइडिया लग गया था कि आप किस तरीके से लिखते हैं आंसर, तो इसका भी हम सारा आंसर नहीं देख के हम कुछ कुछ पॉइंट जो शुरुआत में हमको नजर आ गया था वो हम लिख दिए हैं। ठीक है, फिर किसी दिन मौका लगेगा तो हम बताएं। जैसे इसमें भी देखिए कि आप फैक्चुअली क्या गलत किए हैं। ठीक है, ये देखिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में बात करने के लिए कह रहा है इसमें। जी। ठीक है, आप इसमें फैक्ट देखिए गलत कर दिए हैं, शंकरी प्रसाद केस 1957 कर दिए हैं, ये 1951 का केस है। ठीक है, हाँ। जी सर। उसके बाद क्या है ना, बेसिक स्ट्रक्चर में और भी बहुत सारे केसेस हैं। ठीक है, जी आप उसको मिस कर गए हैं, आपको वो भी लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा कि आप जैसे पॉलिटी जो है ना मैथमेटिक्स की तरह है, जैसे स्टैटिस्टिक्स आप लिखे हैं ना उसी जी। तरीके से पॉलिटी भी है, मार्क्स खतरनाक तरीके से मिलता है। ठीक है, जैसे हिस्ट्री में बात बना सकते हैं आप, लेकिन पॉलिटी में इस प्रकार का क्वेश्चन जो है इसमें फैक्ट्स भर देना चाहिए था आपको। हर फैक्ट पे क्या पता आपको 1 नंबर मिल जाता। जी समझ रहे हैं? तो जी। उसके बाद आप एक बात बताइए हमको कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो किस तरह से जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल ओवररीच से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ना। जुड़ा हुआ है लेकिन डायरेक्टली तो नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्रिटिकली एग्जामिन करना था तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में ही करके क्रिटिकली में सर लास्ट में वही बता दिया था, कभी कभी ना जुडिशियल रिव्यू के चक्कर में जुडिशियल ओवररीच मतलब कोर्ट अपना दायरा ज्यादा बढ़ा लेती है सर, तो हाँ वो ठीक है। सर लिखने की कोशिश किया था। ठीक है, तो वो क्या कई हो सकता है कि आप जो इंग्लिश में लिखना चाह रहे हैं ना तो वो जी उस तरीके से नहीं निकल पाया है जो आपके थॉट में था, है ना। जी ठीक है, सर। वो चल सकता है। देखिए आप देखिए इस क्वेश्चन में कितना बड़ा ब्लंडर किए हैं, ये देखिए। आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन पे बात करनी थी, आप 102 कॉन्स्टिट्यूशन 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं। ये जो है एनसीबीसी के लिए था, ठीक है, नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड कास्ट के लिए था। ठीक है, एक्चुअली कितना 103 बड़ा था इसके ब्लंडर। लिए। 103 जी था, सर। वो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का है। ठीक है ना। ये सब तो मार्क्स कटेंगे सर इसके। देखिए ये जो है ना, जैसे आप लिख दिए गलत
ठीक है। जी लेकिन आप एक बात बताइए कि पूरा आंसर तो गलत नहीं हुआ ना आपका, ये फैक्ट गलत हुआ है सिर्फ। जी ठीक है, वो बात तो आप ठीक कर रहे हैं। जी ठीक है, जी बात ठीक कर रहे हैं, और इसी में अगर आप कंक्लूजन अच्छा अच्छा लिखते ना हर आंसर में, जी ठीक है, तो वो गलती क्या होता है ना कि माफ होता है ना, जो सर, आपके वही मतलब वो कंक्लूजन में नोटिस कर पा अभाव रहे है। हैं सर, वो जो फैक्ट मतलब है वो ईयर का जो है ना मिसमैच, और वो हम्म। ये सब, ये सब अच्छा दिक्कत। देखिए, ये सब जो आपका जो हम लोग अभी इवेलुएट किए हैं, तो हम लोग भी इसमें आपको समस्याएं गिना पा रहे हैं, ठीक है। तो जी हम लोगों से तो काफी विद्वान शिक्षक होंगे ना वहाँ पे, जी समझ जी रहे जी हैं आप ये चीज। तो जब हमारी नजरों में आपकी ये गलतियां आ रही हैं, तो वहाँ तो ये सब पॉइंट आउट होगा ना, ठीक है। जी सर। उसके बाद देखिए, आप इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात करते हैं, तो पहला आप पॉइंट क्या लिखे हैं कि इक्वेलिटी इन सोसाइटी, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो इक्वेलिटी लाएगी सोसाइटी में, ठीक है। लेकिन जी आप फिर यहाँ पे ये देखिए, आप क्रिटिसिज्म में क्या लिखते हैं, अगेंस्ट इक्वेलिटी। अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है क्या ये? ठीक है, एक जगह आप कह रहे हैं कि ये जो है आपको इक्वलिटी लाएगी, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ये इक्वलिटी के अगेंस्ट है, ठीक है। आप इसको इस तरीके तो से सर नहीं कह उसको सकते। जस्टिफाई भी तो सर किया ना, आर्टिकल 14 उसको वायलेट करता है सर ये। हाँ, बट आपको नहीं लग रहा है कि कॉन्ट्राडिक्टरी हो जा रहा है ना? आप इसको इस तरीके से लिख सकते थे कि जो कुछ जो ये हैं पॉलिटिकल जो वाइजर हैं ना, थॉट्स होते हैं ना, वो विशेषज्ञ, है ना, जी उन वो इन चीजों को लेकर चिंता जता रहे हैं कि ये इक्वलिटी के विरुद्ध हो सकती है। अगर इस तरीके से लिख देते तो फिर आपका पॉइंट नहीं रह जाता वो, ठीक है। बट ठीक है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि पॉइंट हो सकता है आप ठीक लिखे, आपके मन में सही फैक्ट चल रहा है, सही पॉइंट चल रहा है, लेकिन ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी हो जा रहा है, ठीक है। जी सर। इससे आपको आगे बचना है, यहाँ तो जो हो गया सो हो गया ना, ये जी तो सर। आगे की बातें हो रही है ना। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन में है कि क्रिटिकली डिस्क्राइब अबाउट द अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अमेंडमेंट प्रोसेस को आपको क्रिटिकल उस पे होना है। पहले आप अमेंडमेंट प्रोसेस के बारे में बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि जी 8 नंबर का क्वेश्चन है ना। पहला पोर्शन ये हो जाता है कि अमेंडमेंट प्रोसेस क्या है, आप बता देते जी प्रोसेस क्या है, और अगले पॉइंट में आप उसको क्रिटिकली डिस्क्राइब कर देते, मतलब उसका क्रिटिसिज्म कर देते। अमेंडमेंट जी प्रोसेस आप ठीक लिखे हैं कि आर्टिकल 368 में दिया हुआ है, आप 3 प्रकार का जो अमेंडमेंट, मतलब 2 प्रकार का अमेंडमेंट है वो बता देते, और एक तीसरा प्रकार जो है सिंपल मेजोरिटी भी बता देते। उसका अभाव है आपके आंसर में, वो नहीं लिखे हैं आप, है कि नहीं? उसके जी बाद क्रिटिकली आपको डिस्क्राइब करना था, तो उसकी समस्याएं बता देते कि कई बार क्या होता है ना कि ये जो अमेंडमेंट है वो बहुत रिजिड हो जाता है, बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है, ठीक है। दूसरा ये चीज है कि स्टेट लिस्ट पे जो है वो सरकार मन नहीं बना सकती है। तीसरा ये हो सकता है कि जो अमेंडमेंट हो जाता है ना, उस अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट से गुजरना पड़ता है, उसके जुडिशियल रिव्यू से। हो गया, 3 पॉइंट लिख देते, उतना टाइम कहाँ है इस पे, ठीक है। अब आप लिख तो दिए हैं सब कुछ इसमें, इस आंसर में, लेकिन ना ये जी क्या हो रहा है कि वो भटकाव नजर आ रहा है, समझ रहे हैं? जी क्वेश्चन जब भी मिले आपको, उसको ना पहले ही बांट लीजिए इस तरह से, एक पोर्शन ये, दूसरा पोर्शन ये, ठीक है। उसी तरीके से हम अगर पहला क्वेश्चन की बात करें इस क्वेश्चन में, तो पहले ही बात कर लेंगे कि इसमें बात क्या क्या करना है, तो इकोनॉमिकली सेक्शन जो इसके बारे में बात करना है, तो उससे क्या होगा ना कि आपका भटकाव कम होगा। इस क्वेश्चन को भी आप इसको थोड़ा डिवाइड कर लें, मूल ढांचे का सिद्धांत कर लें और फिर आलोचना करना है, बस हो गया, ठीक है। क्वेश्चन को डिवाइड जितना कीजिएगा उतना आपको काम आएगा। देखिए ये क्वेश्चन देखिए कि ब्लूप्रिंट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ब्लूप्रिंट क्या होता है ना, सिंपल टर्म में कि जैसे आप एक क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, ठीक है, और जी क्रिकेट मैच में 50 ओवर का मैच है और 300 रन का टारगेट है, तो आप कह सकते हैं कि पावर प्ले में इतना रन बनाएंगे, मिडिल ओवर समझिए, और फिर स्लॉग्स ओवर में अच्छे से स्ट्राइक किया जाएगा। यही होता है ना ब्लूप्रिंट, ठीक है। जी वही है, कुंजी है हमारा। तो सबसे बड़ा स्टेटमेंट तो अम्बेडकर का ही है ना इसके बारे में, ठीक है, और बहुत पॉपुलर भी है, आप उसको यूज कर सकते थे यहाँ पे, ठीक। उसके बाद जी ब्लूप्रिंट के बारे में आप बता रहे हैं, सब ठीक लिख रहे हैं, प्रियम्बल आप पूरा डिस्क्राइब ही कर दिए हैं, लेकिन जी प्रियम्बल जब आप लिख रहे हैं ना, तो इसके साथ इससे पता लग रहा है कि आपका नॉलेज बहुत है, लेकिन आपको इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना चाहिए था। यहाँ जब लिख दिए हैं तो इसके साथ साथ जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है वो भी लिख देते। जैसे देखिए, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देते कि आर्टिकल कौन कौन सा इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक जस्टिस, तो उसके साथ जुड़ा हुआ आर्टिकल यहाँ पे जिक्र कर देते, या कम से कम लिख देते कि ये फंडामेंटल राइट्स में दिया हुआ है, ये डीपीएसपी में दिया हुआ है ना। जी तो ये सब लिख देते तो ये आंसर ठीक है आपका, ठीक है। ठीक है मतलब क्या कि अगर ये 7 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो आपका इसमें 4 नंबर मिल सकता है इसमें, ठीक है। लेकिन जी आप शॉर्ट आंसर जो होता है ना, वो फैक्ट्स पे उसमें नंबर मिलता है।
जैसे हम बताते हैं कि इसमें हम क्यों बोले आपको कि 4 नंबर मिलेगा। जैसे आप देखिए सोर्स में वी द पीपल लिख दे, ये प्रियम्बल में यूज किया हुआ लाइन है। एक फैक्ट ये जी हो गया, ठीक है। दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा, इस तरीके का 5 कर दिया और इस तरीके जी से आपको मार्क्स दे देगा, हो गया। समझ रहे हैं? उसी जी में आपको एक दो फैक्ट और उसको नजर आ जाता, तो हो सकता है 6 नंबर मिल जाता। उसके बाद देखिए जातिगत जनगणना किस प्रकार बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगी। किस प्रकार प्रभावित करेगी, समझ रहे हैं? अब आने सब वाले समय में क्या होगा ये बताना है इसमें, ठीक है। जी और आप क्या क्या लिखे हैं वो देखिए, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट लिखे हैं, मंडल कमीशन के बारे में लिखे हैं, ठीक है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वर्सेस डेवलपमेंट, चलिए ये पॉइंट तो ठीक है, ये अच्छा है। जी लेकिन ये दोनों पॉइंट जो है, अगर इसको लिखे भी हैं ना तो आप एक पैराग्राफ में लिख देते कि ऐसा ऐसा हो रखा है, ठीक है। और उसके बाद जो है आप इस तरह का लिख सकते थे कि कैसे प्रभावित करेगी, पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ेगा, है ना। प्रभाव में क्या होगा, पॉजिटिव और निगेटिव, यही दो प्रभाव हो सकता जी सर। है ना। एक पैराग्राफ में पॉजिटिव प्रभाव लिख देते और दूसरे में आप निगेटिव लिख देते, हो गया। अच्छा एक चीज और हम बोलना चाहेंगे कि यहाँ जैसे आप ये कास्ट को आप लिख दिए हैं यहाँ पे, है ना, इसको जी थोड़ा बचे, डायरेक्ट डायरेक्ट जो होता है ना इंडिकेशन से बचिए। यहाँ पे अगर कुछ सांकेतिक बात कर सकते थे तो वो कर सकते थे। जैसे आप इसमें देखिए यहाँ अपर कास्ट लिखे हैं ना, जी ठीक है। तो इसको आप दूसरे तरीके से लिख सकते थे कि मतलब अपर कास्ट नहीं लिख के आप ये लिख सकते थे कि वैसे कास्ट या वैसा सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो ऐतिहासिक तौर पर काफी समृद्ध रहा है, ठीक है। बात आप वही कर रहे हैं अपर कास्ट के बारे में ही, लेकिन जी लिखने का तरीका अलग हो जा रहा है, तो वो जो कॉपी चेक करने वाला उसको खटकेगा नहीं। समझ रहे हैं? जी जब यहाँ यादव और कुर्मीज लिख रहे हैं, आप बात सही कर रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि आपका कॉपी गलती से किसी ऐसे लोगों के हाथ में चला जाए, है ना, जी जिसका एक जी अपना नजरिया हो इन चीजों को लेकर, तो हो जी सकता है कि आपको ये बैकफायर कर जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते थे कि जब मंडल कमीशन आया तो उससे एक बदलाव ये आया कि जो सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ तो उसके बाद ऐसे वर्ग भी उभर के आए जो हाशिए पे थे, या जो, समझ रहे हैं ना आप क्या कहना चाह रहे हैं आप। जी तो जी उसको समझ अलग गए। तरीके से लिखना है, ठीक है। फिर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और ये सब ठीक लिखे, यहाँ पे तो नेगेटिव पॉइंट था इसको लिख सकते थे, बढ़िया लिखे हैं, ठीक है। फिर देखिए ये सब जो है लॉन्ग आंसर वाला है, ये हम पढ़े थे। और इस क्वेश्चन में भी जो है हमको थोड़ा सा लगा, आप खुद बताइए कि इस क्वेश्चन को आप जब लिखे और खुद जब पढ़े हैं तो आपको क्या लग रहा है, इस आंसर में कुछ कमी नजर आ रहा है कि आपको लग रहा है बढ़िया लिखे हैं, ठीक है। इन नहीं सर, चीजों को, कमी तो है ही। हाँ तो इसको है ना, जैसे आप इस क्वेश्चन को पहले तोड़ते हैं ना कि इसमें क्या क्या पूछ रहा है, पहला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ, ये क्वोटेशन है, क्वोटेशन समझिए और फिर उसके बारे में पहले कुछ जिक्र कीजिए, ठीक है। और फिर फेडरलिज्म, मॉडल ऑफ फेडरलिज्म को पूरी तरीके से जो जो जानते थे सब लिखे, आप बढ़िया लिखे हैं ना। फेडरलिज्म वगैरह में देखिए यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ये सब लिस्ट के बारे में बात किए हैं, ठीक है। फेडरलिज्म का नेचर क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब बढ़िया लिखे हैं। जो फेडरलिज्म का जो जो आपको पता था वो सब आप लिख दिए हैं यहाँ पे, है ना। जी तो ऐसा लग रहा है कि नोट्स जो आप बनाए हुए थे ना उसको ही यहाँ पे लिख दिए हैं पूरा। इसको जो है आंसर के तरीके से थोड़ा ढालना चाहिए था, ठीक है। तो ये अच्छा लगता, देख रहे हैं आप कितना मतलब नॉलेज आपका एकदम दिख रहा है आंसर में। जी सरकारिया कमीशन, पुंची कमीशन, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ वर्किंग। कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंक्लूजन जो है थोड़ा मिसिंग है, कंक्लूजन इतना अच्छा आज के इतना बड़ा आंसर लिखने के बाद कंक्लूजन क्या लिखे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए आप आगे जो है ना, कंक्लूजन पे आप विशेष ध्यान दीजिए थोड़ा। आप जो है इंट्रो पे और कंक्लूजन पे बात कीजिए। नॉलेज है जो बॉडी में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन शुरू और लास्ट करना आना ना चाहिए, जी सर। ठीक है, तो उसका ध्यान दीजिए। बाकी पंचायती राज और ये सब भी बढ़िया आप लिखे हैं, ठीक है। तो इस पे हम जो है ना डायरेक्ट नहीं टिप्पणी करके अ, मिला जुला के जो हम GS1 और बाकी जो ऊपर रिव्यू किए हैं ना उसी तरीके का इन सब क्वेश्चन का भी आपका कंडीशन है, ठीक है। जी इन सबको भी हम पढ़े। अच्छा एक चीज और हम देखिए बाद के क्वेश्चन में हम कहीं पे मार्क किए थे, एक क्वेश्चन जो था शॉर्ट आंसर में जैसे बिहार वाला, इसमें देखिए क्या कर रहा है कि डिवाइड इंडिया इनटू मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन एंड डिस्क्राइब द रीजन इन विच द लैंड ऑफ बिहार स्टेट इज इंक्लूडेड। पहले आपको इंडिया का मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन बताना था ना, पहले आप बिहार ही बना दिए हैं, ठीक है। पहले इंडिया बनाएंगे ना, क्वेश्चन का डिमांड क्या इंडिया का पहले बना था। है ना। और फिर इंडिया का बनाने के बाद आप बताते कि बिहार जो है वो मेनली भारत का जो ये प्लेन वाला इलाका है ना उसमें आता है, ठीक है। लेकिन भारत का कुछ हिस्सा जो है उसमें
फुटहिल्स ऑफ हिमालय भी है, विंध्याचल भी है, और ये प्लेट्यू भी है। हो गया, उसका जैसे आप डिस्क्राइब किए हैं हो गया। ठीक है, मतलब आप लिखे ठीक है, लेकिन आप समझ रहे हैं ना कि गलत क्या कर दिए हैं, जी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, पहले क्या बताना है बाद में क्या बताना है, कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, तो इसी तरीके का है बाकी आंसर भी। हम पढ़े सारा है, बट इस पे जो है ना अलग अलग से जो कुछ प्रॉब्लम्स है उसको हम बाद में फिर पॉइंट आउट करके आपको बताएंगे। ठीक है, तो एक बार हम जी लोग रूपेश सर के साथ या और भी हमारे साथ जो टीचर्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनके साथ इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, फिर जो है ना एक रिव्यू देंगे आपको। ठीक है, जी सर। तो कुल मिला के जो है ना आपका बहुत अच्छा ऐसे जो लिखे हैं बहुत अच्छा है। और जीएस वाला पोर्शन भी जो है ना उसको खराब नहीं कहा जा सकता है, कुछ चीजों को अगर छोड़ दिया जाए जैसे इंट्रोडक्शन और आ, ये जो है कंक्लूजन, इन सब चीजों को आप थोड़ा बेहतर कर लेंगे तो हमको जी लगता है कि आने वाले समय में आप ना जल्दी ही सफल होंगे आप। ठीक है, जी कॉपी में कहीं कहीं पे जो रिव्यू लिखे हैं उसको थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए, है ना। आंसर जो जी है बॉडी में आप बहुत कुछ कभी कभी अच्छा लिख देते हैं, और उसका कंक्लूजन जो नहीं लिखते हैं ना तो वो देख के बड़ा मतलब खुद ही लगता है कि अरे इतना अच्छा आंसर जो है कि नहीं, उसका अंत जो है जैसा होना चाहिए वो ऐसा नहीं है। ठीक है, आप अपना भी कीजिए कुछ, है ना, रिव्यू आपको कैसा लगा, हम जो कॉपी रिव्यू किए हैं नहीं तो आप नहीं, उससे बहुत बढ़िया सर, संतुष्ट हैं। बहुत इंसाइटफुल था आपका सर रिव्यू। अच्छा हम्म, लगा सर। कुछ फैक्चुअल मिस्टेक हुए हैं, कुछ प्रेजेंटेशन एरर है, कुछ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिमांड के हिसाब से नहीं हो पाया सर। जी एक्चुअली सर टाइम कांस्टेंट की वजह से ना थोड़ा इस पे भी काम करना पड़ा, थोड़ा फास्ट लिखने की कोशिश, हैंड राइटिंग भी सुधारना, ये सब कुछ इशूज हैं। ठीक है, बाकी लोग भी तो हैं ग्रुप में जुड़े हुए, हमको लगा सब जा चुके